मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना मसल्स का टाइप्स पढ़ लिया था। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल्स कौन कौन से थे? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स। ओके, अब हम स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, स्केलेटल मसल जो होती है वो वॉलेंट्री इन एक्शन होती है कि इनवॉलेंट्री, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ओके, मैंने क्या बताया था? स्केलेटल मसल किसको कहते हैं? स्केलेटन से जो जुड़ी हो, मतलब बोन से जो जुड़ी हो, उसको हम कहते हैं स्केलेटल मसल। ओके, तो अब इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से समझिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, दिस इज़ योर बोन। मान लीजिए ये आपकी बोन है और आपकी मसल जुड़ी हुई है, कौन सी? स्केलेटल मसल। ठीक है, अब स्केलेटल मसल किससे जुड़ी हुई है? यस, बोन और मसल किससे जुड़ती है? किस कनेक्टिव टिश्यू? टेंडन से। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। और बोन को कौन जोड़ते हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। ओके, देखिए, तो जब हम मसल्स को बीच से कट कर रहे हैं, ठीक है, बीच से कट करके उसका सेक्शन देख रहे हैं इंटरनल, तो क्या मिलता है? मान लीजिए ये आपकी बिग मसल है यहाँ पे, ठीक है, आपने यहाँ के ऊपर वाली स्किन को निकाला, बिग मसल्स को, ठीक है, तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर आपको क्या दिखेगा? देखिए, ये आपका कोई बिग मसल है, मान लीजिए दिस इज योर बिग मसल। इंटरनल आपको स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसा, रॉड शेप। ये रॉड शेप आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मसल बंडल्स। कुछ बंडल्स दिखेंगे जो कि रॉड शेप्ड में होंगे। कैसे होंगे? रॉड शेप्ड में। अब ये जो रॉड शेप्ड का ये वाला स्ट्रक्चर है, मतलब ये पीछे की तरफ रॉड शेप होगा ना, आगे की तरफ टीएस आप सेक्शन काटोगे तो ऐसे ही दिखेगा बोन का। तो ये मैंने आपको अच्छे से क्लियरली समझाने के लिए ऐसे बना दिया है, रॉडी शेप्ड है पीछे से, आप ऐसे ही समझिएगा। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन को, ये वाला जो सेक्शन है गोल वाला, सर्कुलर वाला, ये मैंने यहाँ पे ले लिया है आपका, ठीक है, बड़े में आपको समझाने के लिए। देखिए, अब ध्यान से समझिएगा कि जब हम इसको लेंगे, इस वाले सेक्शन को लेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस वाले सेक्शन को लेंगे तो आप उसको क्या कहेंगे? इपीमाइसियम। कोई भी कवरिंग है, अपर कवरिंग है, तो उसको क्या कहेंगे? इपीमाइसियम। जब यहाँ से आप खोलोगे मसल की स्किन को खोलोगे तो आपको मसल्स के बंडल्स दिखेंगे। तो जो मसल्स के बंडल्स हैं उसकी कवरिंग को क्या कहेंगे? सॉरी, जो बिग मसल की कवरिंग को इपीमाइसियम। जिसमें मसल्स बंडल प्रेजेंट है आपके, इसको आप क्या कहोगे? इसको, जिसमें आपके मसल बंडल प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे, उसकी कवरिंग को कहेंगे इपीमाइसियम, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, इपीमाइसियम। ओके, इसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट है? दिस इज योर मसल बंडल्स, मसल बंडल प्रेजेंट है, जिनको हम क्या कहते हैं? फैसिकल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फैसिकल्स। ओके, अब देखिए, फैसिकल्स के अंदर ध्यान से समझिएगा, फैसिकल्स के अंदर आपके मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? मसल फाइबर। तो पहला ये आपका हो गया, फिर दूसरा ये मसल फाइबर्स प्रेजेंट है, दिस इज योर मसल फाइबर्स। ओके, अब मसल फाइबर जिसमें प्रेजेंट है आपका, उसकी कवरिंग को आप क्या बोल रहे हो? पेरीमाइसियम। दिस इज योर मसल फाइबर्स। ये भी रॉड शेप्ड ही होंगे, मैंने समझाने के लिए आपको डायग्राम ऐसा बनाया है। ठीक है, तो इसकी कवरिंग को क्या बोलेंगे? पेरीमाइसियम। अब ये जो मसल फाइबर मसल बंडल्स हैं, उनको कनेक्ट होने के लिए भी कुछ चाहिए। उनको कनेक्शन के लिए स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फेशिया। फेसिकल्स को कनेक्ट करने के लिए, बंडल्स को कनेक्ट करने, आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या होती है? फेशिया। ओके, तो मसल बंडल्स के अंदर क्या है? मसल फाइबर्स। अब मसल फाइबर्स को आप खोल के देखोगे, जो कि मैंने रॉड शेप्ड बना दिया है आपको समझने के लिए कि आप कंफ्यूज मत हो, सब रॉड शेप्ड है इसमें। तो जो मसल फाइबर्स हैं कुछ रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब मसल फाइबर्स के जो ये मसल फाइबर्स हैं आपके, एक मसल फाइबर मैंने निकाला है, एक मसल फाइबर मैंने निकाला, इसको ऐसे बना दिया। मसल फाइबर्स के अंदर आपके ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मायोफाइब्रिल। क्या कहते हैं? मायोफाइब्रिल। अब मसल फाइबर की कवरिंग को क्या बोलते हैं? एंडोमाइसियम। क्या बोलते हैं? एंडोमाइसियम। ठीक है, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू कि किसकी कवरिंग को एंडोमाइसियम बोलते हैं? मसल फाइबर। ठीक है, ये जो मसल फाइबर है मैंने इसको पूरा निकाल दिया है एक रॉड शेप्ड में।
समझाने के लिए आपको, कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो इसकी कवरिंग हम क्या बोलेंगे, एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम के अंदर मसल फाइबर्स हैं आपके, ऐसे रॉड शेप्ड में रहेंगे। सॉरी, मसल फाइबर, ये तो एक मसल फाइबर है ना आपकी, तो एक मसल फाइबर में मायोफाइब्रिल्स रहेंगे जो कि रेड रॉड शेप्ड है, रॉड शेप्ड मायोफाइब्रिल्स। ठीक है। अब मायोफाइब्रिल्स को भी जब आप खोलोगे तो उसमें दो तरह के फिलामेंट्स दिखते हैं, हम जिनको हम कहते हैं मायोफिलामेंट्स। दो तरह के फिलामेंट्स दिखते हैं, एक थिक फिलामेंट और एक होगा आपका थिन फिलामेंट। ओके, सो ये हायरार्की है किसकी, मसल्स की, कि आप जैसे जैसे मसल्स की लेयर्स को खोलोगे तो आपको मसल्स में कैसे और कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखेंगे। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। फिर से समझिए, अगर आपको लाइन से समझना है तो मान लीजिए दिस इज योर बिग मसल्स। ओके, दिस इज योर बिग मसल, ऐसे बना लीजिए। इनको आप खोल रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, इसके अंदर बंडल्स मिल रहा है, बंडल्स मिल रहा है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, फैसिकल्स। इसके अंदर जो मिलेगा फैसिकल्स मिलेगा आपको। दिस इज योर फैसिकल्स या मसल बंडल्स आप बोल लो। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप खोल रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको, यस, इट इज मसल फाइबर्स। तो दिस इज योर मसल फाइबर्स, हायरार्की में बता रही हूँ आपको। फिर इसके अंदर भी आप खोल रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको, मायोफाइब्रिल। और मायोफाइब्रिल के बाद आपको इसके अंदर मायोफिलामेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मायोफिलामेंट्स। सो ये आपकी हायरार्की चल रही है, आपको ऐसे दिमाग में रखना है कि दिस इज योर बिग मसल्स, बिग मसल। जब आप इसकी ओपनिंग करोगे तो आपको मिलेंगे फैसिकल्स, मसल बंडल्स, फिर आपको मिलेंगे मसल फाइबर्स, फिर आपको मिलेंगे मायोफाइब्रिल्स एंड देन मायोफिलामेंट्स। मायोफाइब्रिल की कवरिंग को सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मायोफाइब्रिल्स की कवरिंग को क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। ओके, तो दिस इज योर हायरार्की, कि ऐसे ऐसे आपका मसल आपका खुलता जाता है। मसल्स के लेयर को आप इंटरनली देखते हो तो उसके स्ट्रक्चर को देखते हो तो फिर से मैं समझा रही हूँ आपको, देखिए दिस इज योर बोन, मसल्स जुड़ी हुई हैं। मसल्स की लेयर को खोला तो आपको मसल्स बंडल्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये दिस इज योर मसल बंडल्स, जिनको हम यहाँ पे मैंने बना दिया है। मसल बंडल्स क्या, मसल बंडल की कवरिंग को क्या बोलेंगे, मसल बंडल जिसमें प्रेजेंट है उसकी कवरिंग को इपीमाइसियम। देन ये किससे जुड़े हैं, फेशिया से जुड़े हैं, उसके अंदर मसल्स फाइबर्स होंगे। मसल्स फाइबर्स की कवरिंग को क्या बोलेंगे, पेरीमाइसियम। ठीक है, अब तो मसल फाइबर्स को आप ले रहे हो, एक मसल फाइबर को लिए, ठीक है, तो उसके अंदर आपको उसकी कवरिंग को क्या बोल रहे हो, एंडोमाइसियम। ओके, अब इसको भी आप खोल रहे हो, उसमें से भी आप एक मसल फाइबर को ले रहे हो, उसमें क्या प्रेजेंट है आपका, मायोफाइब्रिल्स। और मायोफाइब्रिल्स किससे बना हुआ है, दो फिलामेंट से, थिक एंड थिन फिलामेंट से, थिक एंड थिन फिलामेंट से। अब ये थिक एंड थिन फिलामेंट्स क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, एक मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, एक मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, पहले आप अपना नोट डाउन कर लीजिए और आपको हायरार्की याद होनी चाहिए, तभी आपको ये आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, कि मसल्स की जो लेयर्स खुल रही हैं उनमें क्या क्या प्रेजेंट है, किसकी कवरिंग को क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल की कवरिंग को क्या कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। ओके, तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए, मैंने बोला कि जो मायोफाइब्रिल्स हैं उसमें क्या होते हैं, मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, थिक एंड थिन फिलामेंट्स। अब ये जो थिक एंड थिन फिलामेंट्स का स्ट्रक्चर है उसको हम बड़े में देखेंगे। अगर हम माइक्रोस्कोप से मायोफाइब्रिल्स को देख रहे हैं तो वहाँ पे दो तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर कैसा होगा आपको माइक्रोस्कोप से कैसा दिखेगा, मायोफाइब्रिल। देखिए, एक मायोफाइब्रिल आपने उठा लिया, उसको माइक्रोस्कोप से आप देख रहे हो तो उसमें मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट है।
कैसे प्रेजेंट है देखिए। जो ये ब्लू शेप में मैंने बनाया रखा है ना, ब्लू शेड में, इसको हम कहते हैं मायोसिन फिलामेंट्स। व्हाट? जो ब्लू शेड में बनाया रखा है मैंने, उसको कहेंगे मायोसिन फिलामेंट। यही थिक फिलामेंट होते हैं आपके, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर, ये जो आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको क्या कहेंगे हम? थिन फिलामेंट, एक्टिन। थिन फिलामेंट को हम किस नाम से जानते हैं? एक्टिन फिलामेंट। अभी आप लोग रटे मेरे साथ, थिन फिलामेंट को एक्टिन फिलामेंट। थोड़ा नॉइस को वो करिएगा क्योंकि मैं दिन में वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा वॉइस ज़्यादा आ रही है बाहर की, ठीक है। तो ये जो जेड लाइन, जेड जीजैग स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं जेड लाइन। क्या कहते हैं? जेड लाइन। दिस इज योर जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सार्कोमियर। क्या कहते हैं? सार्कोमियर। दो जेड लाइन के स्ट्रक्चर के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर। सो जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या है? नेफ्रॉन है। उसी तरह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मसल्स का क्या होता है? सार्कोमियर। सार्कोमियर किसके कहते हैं? जो स्पेस है बिटवीन जेड लाइन के बीच को, उसको हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर। सार्कोमियर इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स। ओके। थिन फिलामेंट क्या होगा? थिन फिलामेंट को किस नाम से जानते हैं? एक्टिन फिलामेंट। एंड थिक फिलामेंट को मायोसिन फिलामेंट। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो ये आपकी थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट ओवरलैपिंग जहाँ कर रही हैं, मतलब थोड़ा सा अमाउंट आपका थिक फिलामेंट का भी है, थिन फिलामेंट का भी है, और थोड़ा सा आपका थिक फिलामेंट का भी है। मतलब मोस्टली आपका थिक फिलामेंट है और लिटिल अमाउंट ऑफ थिन फिलामेंट आपका भी है। तो उस पोर्शन को हम कहते हैं ए बैंड या डार्क बैंड। क्या कहते हैं? ए बैंड या डार्क बैंड। देखिए यहाँ पे बैंड का बैंड की बात आ रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जहाँ पे आपका थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट दोनों अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं ए बैंड या एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक बैंड भी कह सकते हैं। ए का फुल फॉर्म एनिसोट्रोपिक बैंड, ठीक है। एनिसोट्रोपिक मतलब जहाँ पे डार्क बैंड और लाइट बैंड दोनों प्रेजेंट है। जहाँ वनली आपका लाइट बैंड प्रेजेंट है, जहाँ आपका वनली लाइट बैंड प्रेजेंट है। देखिए लाइट बैंड का एक स्ट्रक्चर है, दिस इज योर लाइट बैंड। ये सब लाइट बैंड का स्ट्रक्चर है, मतलब आपका एक्टिन का स्ट्रक्चर है। तो उसको हम क्या कहेंगे? आई बैंड। मतलब यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक, ये क्या है? दिस इज योर आई बैंड। आई बैंड को हम क्या कहते हैं? आइसोट्रोपिक। मतलब जहाँ पे सिर्फ एक सिंगल, एक ही तरह का प्रोटीन प्रेजेंट, फिलामेंट प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे आइसोट्रोपिक बैंड। ओके, आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू। आई बैंड किसको कहेंगे? जहाँ पे सिर्फ एक टाइप का फिलामेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे थिन फिलामेंट आपको दिख रहा है बस, तो दिस इज सिर्फ थिन फिलामेंट दिख रहा है आपको, तो दिस इज लाइट बैंड। और डार्क बैंड किसको कहेंगे? जहाँ पे आपका मायोसिन एंड एक्टिन दोनों फिलामेंट प्रेजेंट है, ओवरलैप कर रहा है। अब जहाँ पे दोनों प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? डार्क बैंड। अब जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है आपकी, देखिए दिस इज योर डार्क बैंड, दिस इज योर लाइट बैंड। तो जहाँ पे इन दोनों की ओवरलैपिंग होती है, ये ओवरलैपिंग वाला जोन है, दिस इज योर ओवरलैपिंग वाला जोन। मतलब एक दूसरे के ऊपर जा रहे हैं, ये दूसरे के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस रीजन को हम कहते हैं एच जोन या हैंसेन जोन। हैंसेन जोन, क्या कहते हैं? हैंसेन जोन। आई होप आपको क्लियर होगा क्या क्या इस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अराइज होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके। कि जेड लाइन किसको कहते हैं? मायोसिन थिक फिलामेंट होता है कि थिन फिलामेंट होता है? एक्टिन कौन सा फिलामेंट होता है? ठीक है। आई बैंड क्या होता है? ए बैंड क्या होता है? एक जगह आप लोग लिख लीजिए, ये सब नोट डाउन करके। मैंने आपको एकदम क्लियरली बता दिया ये चीज़, ठीक है। अब ये जो आपका है 2D स्ट्रक्चर है, ये आपका कैसा स्ट्रक्चर? 2D। लेकिन आप जब इसका 3D फॉर्म देखोगे तो आपको क्या दिखेगा? वन एक्टिन सराउंडेड बाई 3 मायोसिन। तो ये एक एक्टिन है ना, वो 3 मायोसिन से सराउंडेड है, जहाँ के मैंने 3 बनाया है,
3 मायोसिन से सराउंडेड रहता है, 1 एक्टिन, ठीक है। जो एक्टिन फिलामेंट है वो आपको, ये सब क्या है, सराउंड फॉर्म में है, सराउंडेड है एक दूसरे के। उसी तरह मायोसिन जो होता है आपका, 1 मायोसिन सराउंड बाई 6 एक्टिन्स। 1 मायोसिन जो है 3D स्ट्रक्चर में, एक मायोसिन आपकी क्या है, 6 एक्टिन से क्या है, सराउंडेड है। एक मायोसिन, तो मैंने यहाँ पे 4 ही बनाया है ना, 1 2 3 4, ठीक है। 6 एक्टिन मॉलिक्यूल से, पीछे भी होंगे 2 और, ठीक है। तो एक जो होता है वो आपका क्या, 6 एक्टिन मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है इन 3D स्ट्रक्चर। तो 3D स्ट्रक्चर में आपको ये चीज़ दिखाई, तो ये भी आपको पूछ देता है, ये वाला सबसे ज़्यादा पूछता है कि मायोसिन कितने एक्टिन से सराउंडेड होता है। तो 6 एक्टिन मॉलिक्यूल से या फिलामेंट से सराउंडेड होता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ myofibril, and this is the structure of one sarcomere. Either this is your one sarcomere, this is your second micro sarcomere. Sarcomere is the structural and functional unit of muscle. Okay, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखिए, अब हम थोड़ा बहुत इसी चीज़ को डिटेल में और पढ़ेंगे कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। अब देखिए, जो ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट टॉपिक है ना आपका, बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है। इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शंस की जो प्रोसेस होती है वो हमें पढ़ना है। थिक एंड थिन फिलामेंट को अच्छे से पढ़ना है कि मायोसिन फिलामेंट क्या होता है, एक्टिन फिलामेंट क्या होते हैं। ये तो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है मायोफाइब्रिल का, जिसमें ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब सोलली दोनों एक दूसरे पे का जो अलग अलग फंक्शन है उनका, वो क्या होता है, कैसे होता है, क्या करते हैं वो, मसल कॉन्ट्रैक्शंस में कैसे हेल्प करते हैं एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट, ये हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।